हमारी यात्रा काफी दिलचस्प चल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये यात्रा हर एक मिनट मुझे लाइफ एक्चुअल फेस को दिखाने में हेल्प कर रही है। अक्सर हम जो दुनिया देखते हैं उसके अलग अलग चेहरे होते हैं, बस हमें उसका वही चेहरा देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते हैं। जैसा कि मेहरा साहब ने अपनी दुनिया को सिर्फ परेशानियों से घिरा ही देखा था। वो अपनी चिंताओं में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसके समाधान ढूंढना बंद कर दिया था। इसकी चिंताएं भी पाली थी। मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये यात्रा मुझे काफी कुछ सिखाने वाली थी। फिर मैं बुद्धिस्ट मंतोष इनके साथ आगे बढ़ा। हम लोग हर चीज को लेकर आपस में बातें करते जा रहे थे कि तभी रास्ते में हम एक घर के पास से गुजरे जहां एक आदमी अपने बेटे को हद से ज्यादा डांट रहा था कि किसी काम का नहीं है, तू एक काम नहीं होता तुझसे ढंग से, ना तेरा मन पढ़ाई में लगता है और ना ही दिए हुए कामों में आगे क्या करेगा तू। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, घर की जिम्मेदारियां भी तो तुझे भी संभालना है भगवान क्या करूँ मैं इसका। वो लड़का कुछ 19 या 20 साल का होगा और चुपचाप से खड़ा अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसकी नजर आसपास के लोगों तक जाती और फिर वो अपने सिर को और नीचे झुकाकर जमीन को ही देखने लगता है, जैसे कि मानो उसने अपना चेहरा वहां मौजूद लोगों से छुपा लिया। बाकी लोगों की तरह हमने भी यही सब होते देखा और पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे हम लोग आराम से बैठ गए। इस बार ये काम भी बिगड़ी ना, देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात दिन ना जाने किन ख्यालों में डूबा रहता है, आलसी कहीं का। वैसे तो वो आदमी अपने बेटे पर चिल्लाए ही जाता रहा था, लेकिन मंगट ओशन को देखकर अपने जोड़े हुए जल्दी से उनके पास आकर बैठ गया। देखने में लग रहा था कि उसकी आस्था बुद्धिस्ट मन में काफी गहरी थी। गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हुए। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आप तक पहुंच पाऊं, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया। गुरुजी बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है और मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? आदमी बोला, मेरा नाम योगेश है। दरअसल मैं अपने बेटे को लेकर एक पूजा करवाना चाहता था। इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। शायद इसे किसी की बुरी नजर लग गई है। इसकी उम्र के बच्चे तेज तरार और मेहनती है, लेकिन ये तो जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ गुरुजी, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। गुरुजी बोलता है, सबसे पहले एक ही काम करो कि अपने बेटे को समझने की कोशिश करो। आदमी बोलता है कि मतलब गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी बोलता है, मैंने देखा तुम्हें, तुम अपने बेटे को इतने सारे लोगों के सामने किस तरह से डांटे जाता रहे थे। तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारी और उसके बीच की बात को इतने सारे लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। लोग तुम्हारे बेटे और तुम पर हंसेंगे, और अगर उसका मन किसी काम में नहीं लगता तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके लिए कोई पूजा करवा दोगे और वो ठीक हो जाएगा। बल्कि उसे एक ऐसे पिता के साथ की जरूरत है जो उसे समझे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो तनाव में था, लेकिन शायद तुम्हें नजर नहीं आया क्योंकि तुम्हारी उम्मीद उससे कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। तनाव के लिए उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तनाव का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तो किसी दिमाग की तरह किसी के भी दिमाग को अपने चपेट में भी ला सकती है। तुम्हारा बेटा भी शायद तनाव में रहने के कारण अपने कामों को ठीक तरह से नहीं कर पा रही हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम अपने बेटे को यहाँ ला सकते हो? इस पर योगिक अपने बेटे को बीमा वक्त गंवाए मंगतोष इनके पास ले आया। मेरी नजर भी उस लड़के पर पड़ी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से मायूस था। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करते समय वो आंखें ही नहीं मिला पा रहा था और ना ही ठीक से बोल पा रहा था। इस पर गुरुजी ने उसे जाने के लिए कहा और उसके पिता को वहीं रुकने के लिए कहा, और उसके जाते ही मंगट ओशन योगिक से कहने लगे, तुम बेकार ही अपने बेटे को किसी काम के लायक नहीं समझते हैं, जबकि तुम्हारा बेटा पूरी तरह से तनाव से ग्रसित है। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उससे खुलकर बातें करनी चाहिए। उसका मन अगर कहीं नहीं लगता रहा है तो तुम्हें उसके साथ बात करके इसका पता लगाना चाहिए कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है।
उससे पूछो कि उसके तनाव का कारण क्या है, वो किस लिए परेशान है, और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें उसे इस तरह से सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, ये उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। तब आदमी कहता है कि अगर आप कहते हैं गुरुजी तो मैं उससे जरूर बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तनाव को पहचाने कैसे, क्योंकि मुझे तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक सा लगता है। गुरुजी कहते हैं तुम मुझे दुनिया की नजरों से देखना बंद करो और उसे एक माँ की तरह देखो जो अपने छोटे से बच्चे की केवल रोने की आवाज से समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, या उसे पीठ में दर्द है, या फिर उसे बाहर टहलने जाना है। तनाव भी कुछ ऐसा ही होता है जो अंदर ही अंदर लोगों को खाता रहता है। इसकी कोई बड़ी वजह या छोटी वजह नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बेटे को तनाव है तो उसे इस बात का पता होगा, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो, जब भी बच्चे खेलते हैं तो वो अक्सर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो थकने के बावजूद भी कैसे खुश रहते हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। उनका संतुलन बनाने रहता है और साथ ही उनका पूरा ध्यान एक ही चीज पर रहता है। लेकिन ऐसा तुम्हारे बेटे के साथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और भाग रहा है, और ऐसी स्थिति अक्सर तनाव पैदा करती है, और बच्चा कब तनाव में जीने लग जाता है उसे खुद ही पता नहीं चलता है। तो अगर वो किसी काम में ठीक तरह से ध्यान नहीं लग पा रहा तो इसका मतलब यही है कि उसका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं और परेशान है। तुम उससे बात करो, उसके मन की बातों को जानो। देखो, किसी भी चिंता या तनाव को सबसे पहले सिर्फ बात करके कम किया जाता सकता है। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि असली कारण क्या है, सामने वाले के मन में चल क्या रहा है और वो क्या बात तुमसे कह नहीं पा रहा है, तब तक तुम ठीक तरह से उसे नहीं समझ पाओगे। जैसे कि किसी और बीमारी की दवा कुछ और दे दोगे तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं, बल्कि सिर्फ वो बीमारी और वो दवा दोनों ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उससे बात करके तुम उसे आराम पहुंचा सकते हो। अक्सर इंसान बहुत सारे कामों के बीच उलझ जाता है। ऐसे में दिल अलग काम कर रहा होता है, आंखें अलग काम रही होती है, दिमाग अलग काम कर रहा होता है और ध्यान कहीं और ही लगा हुआ होता है, और इसका परिणाम यही होता है कि काम बिगड़ते चले जाते हैं। जैसे ही मैंने मंतोष इनके मुंह से बात सुनी, मेरा मन बेचैन हो उठा और मैं जाना कि उनसे एक सवालों कर बैठा। लेकिन आजकल तो लोग एक ही साथ चार चार काम करते हैं गुरुजी। ऐसे में एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारे ही लोग तनाव में जी रहे हैं। लेकिन कुछ तो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उन्हें कैसे तनाव नहीं होता? वो इसलिए सफलता पाते हैं क्योंकि वो अपनी एक ही समय में चार काम करने के उस हुनर पर जीत हासिल कर चुके होते हैं। और एक ही साथ चार बार काम करने पर अलग अलग काम करने का भी एक तरीका होता है। वो एक ही वक्त में जिस भी काम को करने में ध्यान लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखते हैं, ना कि उनका ध्यान भटका हुआ होता है। ध्यान लगाकर चार काम करने पर भी आपको सफलता मिलती है। जब ध्यान भटका हुआ होता है तब आपके शरीर से आपके मन की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में तनाव होना पूरी तरह से मुमकिन है और इंसान लगभग बेसुध सा ही घूमता रहता है, जैसे कि तुम्हारे बेटे के साथ है। तो गुरुजी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तनाव के क्या कारण हो सकते हैं और इनसे आखिर कैसे बचा जाए? क्योंकि अगर यही हालत रही तो आजकल के बच्चे अपना भविष्य ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे। देखो, यूं तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। तनाव का पहला कारण है जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे बेतहाशा भागना शुरू कर देता है, तो वो तनाव को खुली आम अपने घर बुलावा भेजता है। यहाँ पर घर से मेरा मतलब है अपना शरीर, क्योंकि उन सारी इच्छाओं में हर एक इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते हैं। फिर तनाव हमें घेरना शुरू कर देता है। इसलिए महत्वाकांक्षी होना, हजारों इच्छाओं के बीच में घिरे रहना इंसान के तनाव को न्योता देता है। और तनाव का दूसरा कारण है किसी से जलना, यानी किसी से ईर्ष्या करना।
क्योंकि जब हम किसी से जलते हैं तो हमारे मन में ना जाने कितनी ही गलत विचार जिंदा हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ने या खुद की मेहनत पर ध्यान नहीं देते बल्कि उस इंसान के अच्छे बुरे हर काम पर ध्यान देने लगते हैं और फिर अपने मन में उससे आगे बढ़ने की चाहत में तनाव को पालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन तो फिर किसी चीज में लगी नहीं रहा होता है और ना ही खुश हो रहा होता है। इसी तरीके से तनाव का तीसरा कारण है अपनी पसंद का काम ना करना, और जब ये होता है तो आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर हम अपनी पसंदीदा काम को करने में ही अपना सबसे ज्यादा मन लगाते हैं। फिर दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है और सारा ध्यान उस पसंदीदा काम पर ही टिका रहता है। लेकिन जब हमारा काम हमारी पसंद का नहीं होता तो अक्सर ये हमें तनाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि दिल, दिमाग और हमारा ध्यान तीनों अलग अलग भाग रहे होते हैं। हम उस काम को करने की जगह उसे निपटाने पर ध्यान देने लगते हैं और निपटाने की नीयत से क्या हुआ कम अक्सर बिगड़ ही जाता है। ऐसा होने पर उससे जुड़े ना जाने कितने ही विचार आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको कोई काम नहीं पसंद है तो उसे बिल्कुल भी ना करें, जैसा कि तुम अपने बेटे को डांट रहे थे। हो सकता है कि ये भी उसके तनाव का ही कारण हो। अब आता है तनाव का चौथा कारण, यानी किसी से बहुत उम्मीदें लगा देना जो कि तुमने अपने बेटे के साथ लगा रखी है और शायद उसने भी तुम्हारे साथ लगा रखी होंगी। तुम्हारे भी तनाव का यही कारण है। आखिर तुम भी तो चिंता कर रहे हो ना उसकी। देखो, जब भी हम किसी से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं, क्योंकि किसी और से उम्मीदें लगाने का मतलब है कि खुद उस उम्मीद या किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। ऐसे में आपको मन को ठेस पहुंचाती ही है। अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हो तो जैसे तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उन्हें दुख पहुंचता है और फिर तुम्हारी बातों से और तुम्हारे उम्मीदें टूटने से तुम्हारे बेटे को भी इस बात से दुख पहुंचता होगा, जो उसके तनाव का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में कोई भी परेशानी या कमी है तो भी तनाव के कारण हो सकता है। बस यहाँ पर सोचने की बात यह है कि शरीर को उस परेशानी को लेकर बैठने पर और दिन रात उसके बारे में सोचने पर परेशानी कम नहीं हो जाती, बल्कि तुम्हें हर वक्त चिंता ही देती रहती है। हमेशा याद रखना कि शरीर की चोट, घाव या कमी कभी बड़ी नहीं होती है, जबकि मन को चोट, घाव या कमियां सबसे बड़ी होती है जो कभी नहीं भर पाती, और ये हमें अंदर ही अंदर से ही हमेशा ही घायल रखती है। इसलिए अगर उस शरीर की कमी को अपना लिया जाए और फिर हर काम में अपनी पूरी मेहनत दी जाए, पूरी तरह से उसमें मन लगाया जाए, तो वो काम तो सफल होता ही है, बल्कि शरीर की उस कमी या परेशानी को लेकर चिंताएं और तनाव भी मिट जाते हैं। और तनाव का एक कारण ये भी है कि हम सारे कामों के परिणामों के बारे में बहुत सोचते हैं और कभी कभी बिना जानकारी लिए ही कामों को करने में लगा जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, उस काम पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस काम के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में भी हम ना सोचे, जबकि यहाँ पर अंतर यही है कि वो काम सफल होगा या नहीं होगा। ये सोचने की बजाय वो काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, या फिर उस काम से होने वाले फायदे क्या क्या है, इनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही काम करना चाहिए। जब तक आपको उस काम के बारे में जानकारी ना हो, उस काम को शुरू ना करें। कुछ भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जान लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए, वरना उस काम के बीच में अटकते ही आपके दिमाग में हजार तरह की तनाव भरी बातें आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं उसके अगले कारण की, तो जो लोग टालमटोल करते हैं और अपने कामों को कल पर छोड़ देते हैं, वो भी तरह की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। काम पूरा ना होने पर सैकड़ों तरह की चिंताएं और बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और अब मैं तुम्हें तनाव का सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूँ। जो लोग अपने बीते हुए कल की यादों में और आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तनाव होता है
वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं। बीते हुए कल की कड़वाहट को अपने अंदर रखकर इंसान दिन रात उसी सोच में डूबा रहता है, या फिर आज को जीने की जगह आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमारी ऐसी ऐसी योजनाएं होंगी तो ये काम या सपना पूरा कैसे होगा। ऐसे हजारों सवालों में खुद को उलझाकर अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। इसलिए एक छोटी सी बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे आज को यानी कि वर्तमान को इंग्लिश में इसे प्रेजेंट कहा जाता है, और प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा भी होता है। इसलिए अपने आज को किसी तोहफे की तरह ही समझो कि तुम्हें खुलकर जीने का ये जो मौका मिला है, ना कि तनाव में रहकर इसे बर्बाद करने के लिए मिला है। तो बताओ, अब तो तुम समझ गए ना कि तनाव किन किन कारणों से हो सकता है, और तुम्हारा बेटा किसी भी काम को ठीक से ना करते हुए इतना खोया खोया सा क्यों रहता है। बुद्धिस्ट मंक ट्यूशन की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने अभी तक वो सारी बातों को सीख ही नहीं था। ये बातें मेरे मन को छलनी करने लगी थी कि किस तरह से हम अपने पांच को जीना भूलकर आने वाले कल और बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि मैंने भी यही किया था। जब ये यात्रा शुरू हो रही थी मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा था और आज को ठीक से किया ही नहीं। इस पर मैंने अपने मन से ही मंगोशन जी से सवाल कर लिया, गुरुजी, अगर कल के बारे में नहीं सोचोगे तो आपने आज की योजना फिर कैसे बनाएंगे? और फिर हम कल ही के बारे में अगर बड़ी योजनाएं नहीं बनाएंगे तो हम सफलता कैसे हासिल करेंगे? तब गुरुजी बोलते हैं कि देखो बेटा, योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद सिर्फ उसके परिणाम के बारे में सोचना गलत है, और आने वाले कल के बारे में भी सोचना गलत नहीं है। बस आने वाले कल के लिए सोचकर कुछ ना करना गलत है, जबकि उन्हीं आने वाली कल की बड़ी योजनाओं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज पर मेहनत करने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मैं सभी से एक बात जरूर कहता हूं कि चिंताओं के चलते और तनाव में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दे। जो होने वाला है या जो बीत चुका है उनकी चिंताओं में अपनी इस आज को बर्बाद बिल्कुल ना होने दे। इसे खुलकर जियो, वरना जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी ही, लेकिन तुम उसे जी नहीं पाओगी। मंगट ओशन की बातें मुझे और योगिक साहब को अच्छी तरह से समझ आ गई थी। वो तुरंत ही अपने बेटे के पास गए और उससे प्यार से बात करने लगे। उसका सिर प्यार से सहलाते हुए उसे घर के अंदर ले गए, और मुझे भी ये देखकर खुशी मिल रही थी कि सिर्फ एक बार से देखने से ही मंगा तोशिम ने एक बच्ची और एक पिता के बीच बिगड़ते हुए प्रेजेंट और बिगड़ते हुए फ्यूचर के साथ ही उनके रिश्ते को किस तरह से सुधार दिया। अब मुझे इंतजार था कि कब मैं अपने मन की बात को बुद्धिस्ट मंक तोशिम से सुनता हूँ। हमने अपनी यात्रा को वापस से शुरू किया और अब मैं सोचने लगा था कि ऐसा कौन सा मौका निकालूं जिससे मैं अपने मन के सवालों को बुद्धिस्ट मंतोष इनके सामने रख सकते, क्योंकि मेरे मन में अब एक ऐसा सवाल शोर मचाने लगा था जिसको जवाब देकर शांत करना बेहद जरूरी हो गया था। क्या है तनाव की शुरुआत? क्या तनाव इंसान के लिए खतरनाक होता है? आखिर कैसे तनाव से बचा जाता सकता है? और मुझे तो मंक ओशन ने तनाव से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी, जानिए अगले वीडियो में। सुनते रहिए माइंड ऑफ बुद्धा।